नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से महिला की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के खुशरी पंचायत अंतर्गत खुशरी गांव से सटे खुशरी न्यू कॉलोनी में गुरुवार को 11,000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया और लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मृतका की पहचान खुशरी न्यू कॉलोनी निवासी सुबल पोद्दार की पत्नी प्रभा देवी 39 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गुरुवार दोपहर वह अपने घर की छत पर कपड़ा पसारने गई थी। घर की छत से महज 1.5 से 2 फीट की दूरी पर 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार गुजर रहा था। कपड़ा पसारने के दौरान अचानक कपड़ा बिजली तार से सट गया, जिससे वह करंट की चपेट में आ गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतका के पुत्र चंदन पोद्दार ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को तार की खतरनाक स्थिति के बारे में सूचना दी थी, लेकिन विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो आज उनकी मां जीवित होती। उन्होंने बिजली विभाग की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस समस्या से परेशान है। फिलहाल प्रशासन मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया में जुट गया है। प्रभा देवी अपने पति सुबल पोद्दार, 2 पुत्र चंदन एवं कुंदन पोद्दार के साथ तफज्जुल अंसारी के मकान में किराए पर रहती थीं। उनकी एक विवाहिता पुत्री भी है। परिवार मूल रूप से पालाजोरी स्थित गोपाला रायडी गांव का रहने वाला है और पिछले 15 से 16 वर्षों से निरसा में रह रहा था। मृतका के पति एवं बड़ा पुत्र निरसा के एक सोना चांदी दुकान में कारीगर के रूप में कार्य करते हैं। कैसे हुई घटना? मृतका के बड़े पुत्र चंदन पोद्दार ने बताया कि वह दोपहर करीब 2:30 बजे खाना खाने घर आया था। घर पहुंचने पर मां दिखाई नहीं दी। पता चला कि वह स्नान के बाद छत पर कपड़ा पसारने गई हैं। इसी दौरान तेज आवाज सुनाई दी। जब वह दौड़कर छत पर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां जमीन पर गिरी हुई थी और आधा कपड़ा बिजली तार से सटा हुआ था। उन्होंने किसी तरह मां को नीचे उतारा और तुरंत निरसा कांटा स्थित एक निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही निरसा विधायक अरूप चटर्जी, माले नेता टूटून मुखर्जी, मुखिया सपन गोराई, भाजपा नेता मनोज सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर संतोष राय समेत कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे। लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए मृतक परिवार को मुआवजा देने और इलाके से गुजर रहे खतरनाक बिजली तार को हटाने की मांग की। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। पंचायत में बड़ी बिजली विभाग के घोर लापरवाही की वजह से व्यक्ति की जान है, उसकी की जान चल गई। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये खबर घर वाला ने हमको दी है। जैसे घर वालों खबर देते हुए मैं अस्पताल में आए, तो आने के बाद देखे मरीजों का डेथ हो गया है। तो ये बिजली विभाग का पूरी लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। तो आने वाले दिन में और अगर बिजली विभाग का रवैया रहेगा तो आने वाले दिन में मेरे पंचायत में और घटना घटेगी। जैसे कुछ हम बिजली विभाग को आवेदन दिए हैं, जो मेरे पंचायत के गांव में 11,000 जमीन से 5 फुट भी नहीं है, उसको सुधार करने के बोल रहे थे, लेकिन आज तक बिजली विभाग ने ये काम किया नहीं। तो अगर हम उतने चेतावनी देते हैं, अगर इस तरह से रवैया रहेगा तो घोर आंदोलन करेंगे और आंदोलन के लिए रेडी है हम। और जितना भी पंचायत में आदमी है, मेरा उठा के लेकर गए बिजली विभाग में और जाम कर देंगे। और ये लेके लाश लेके जा रहे हैं हम लोग, अभी बिजली विभाग को घेरने के काम करेंगे और जितना हो सके उचित मुआवजा दिलाने के काम करेंगे। सर, अब जैसा आपने बोला कि आपने उनको लिखित भी आवेदन दिया, तो आप सोच सकते हैं कि बिजली विभाग की कितनी लापरवाही, एक जनप्रतिनिधि के बात को नहीं सुना जा रहा है तो आम जनता के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते होंगे, उनके बातों को किस तरह से लेते होंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है, जो हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आवेदन देने के बाद भी कुछ काम हम लोग को किया नहीं जाता है। आज होगा कल होगा ऐसे करके चलते आए हैं। तो हम लोग अगर इस काम को जो डेट किया है, इस काम को देखते हुए मेरे बड़े दुख का बात लग रहे हैं। और आने वाले दिन में हम पंचायत के आदमी लेकर हम बिजली विभाग को घेरने का काम करेंगे। आखिर बिजली विभाग किनके दबाव में जनप्रतिनिधियों के बाद अनसुनी करी जा रही है? आप लोगों की बात आखिर किनके दबाव में है वो? ये बिजली विभाग का बहुत ही लापरवाही काम है। ये बिजली विभाग का एगो पूरा एसडीओ दे दिया, पूरा क्षेत्र को देखने लिए एसडीओ का दर्शन नहीं होता है।
और एसक्यूटिव बैठे रहते हैं, हाँ बाबू हो जाएगा, हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, भेजते हैं हम लोग को, और आते हैं और कुछ काम होता नहीं हम लोग। गर्मी में वो एसी का मजा लेते हैं। एसी का मजा तो लेता ही है। एक दिन फील्ड में आज तक फील्ड में कहीं हम लोग एसक्यूटिव मैंने एसडीओ को देखे नहीं है। फील्ड में जाके भ्रमण किए, ये काम खराब है, वो काम खराब है, हम लोग बोलते आ रहे हैं, काम होता नहीं है कुछ। हम लोग घोर लापरवाही की वजह से आज एक प्रभा देवी जो व्यक्ति है उनकी जान चले गई। क्या कुछ कहेंगे इस तरह का सरकार अनियमितता हमेशा लापरवाही देखी जा रही बिजली विभाग के द्वारा? ये उस स्थल को देखना, वो स्थल जहाँ से जो बिजली की तार है वो कितना नीचे गई है, और स्वाभाविक बात है नीचे होने के कारण ही साड़ी पसारने के समय वो सट गई है, गारा जाता है, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो ये बिजली विभाग की लापरवाही है, और भी केस करके अभी पोस्टमार्टम के बाद जो भी मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाता है वो भी दिया जाता है। तो सर इन लोग के परिवार के द्वारा बार बार उनको सूचित किया गया कि सर तार को थोड़ा सा हटवाया जाए, उसके बावजूद भी नहीं हटाया गया। तो आखिर क्या मनसा है देख बिजली लें, विभाग की? अगर ये लोग आगे आवेदन दिए हैं और इसमें लापरवाही है बिजली विभाग का, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर अभी क्या परिवार के अभी तो 4 लाख रुपया सरकार के मुआवजा है, और बाकी तार का जो भी घटना है उस तार का भी जांच करके उसे उपाय करें। खुदरी पंचायत में इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या कुछ कहेंगे, किसकी लापरवाही और क्या कुछ है मांग इन पर जनों पर? अभी तो हमें जब जानकारी मिली कि छत के ऊपर में प्रभा देवी नाम है मृतक का, अपने घर के छत के ऊपर में कपड़ा पसार रही थी, और बहुत सारे वहां घर हैं जिसके ऊपर से या शायद बगल से 11,000 की बिजली की तार गई हुई है, जो एक अपने आप में एक गंभीर अपराध बनता है। बिजली विभाग कहाँ सो रही है, किस नींद में सोई हुई है, इसके लिए तो बिजली विभाग को जगाना होगा। और आज सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में जब वो कपड़ा पसार रही है और उसका पावर से 11,000 का तार कैसे जा रहा है ऊपर से, अगर जा रहा है तो बिजली विभाग कहाँ बैठी पड़ी है। आज इस मृत्यु हो गई है प्रभा देवी की, और इसका मुआवजा बनता है 20 लाख रुपए का। सर मुआवजा बड़ी बात नहीं है, बिजली विभाग की पहले भी लापरवाही देखी, जो श्याम कोई भंडारी जी के घर पर एक इसी तरह का घटना मिला था। हालांकि करिश्मा से कुदरत के वो लोग बच गए, लेकिन लापरवाही आखिर क्यों बिजली विभाग कर रही है इस तरह का? आखिर बार बार क्यों, और कितने जाने लगे बिजली विभाग? इसके लिए तो बिजली विभाग को सोचना होगा, और अगर बिजली विभाग नहीं सुधरी तो ये जनता बहुत अच्छा तरीका से सुधारने के लिए जानती है। अभी तत्काल का जो विषय है हम उस पर बात करेंगे कि जो मृतक परिवार है उस परिवार को बिजली विभाग की तरफ से जो मुआवजा बनता है 20 लाख का, और एक नौकरी का जो मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जैसा आप बता रहे हैं सर कि एक खुदरी पंचायत में बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है, जिसमें बिजली विभाग की घोर लापरवाही बताई जा रही है। और अभी हाल ही फिलहाल में शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बिजली विभाग को खरी खोटी भी सुनाई गई थी। आखिर बिजली विभाग इस तरह का लापरवाही क्यों कर रहा है? आखिर कब कितने लोगों को जान लेकर वो सुधार करेंगे बिजली विभाग में, वो बताएं। देखिए, हम लोग का पंचायत समिति की बैठक में हमारे निरसा प्रखंड में बिजली विभाग से 1 और 2, 1 कभी आता है तो 2 नहीं, 2 आता है तो 1 नहीं, जिससे जो है बिजली से संबंधित जो भी जन समस्याएं रहता है वो समाधान नहीं हो पाता है, आधा अधूरा रह जाता है। हम लोग पंचायत समिति के बैठक में हो हंगामा करते रहते हैं, और जिसका आज नतीजा है कि आज जो है ये दुर्घटना घट गई है। अगर समिति की बैठक में एसडीओ अधिकारी पदाधिकारी बिजली विभाग का सारे लोग जो है उपस्थित रहे, तो जनता के जनप्रतिनिधि मुखिया समिति जो है हर समस्याओं को वहाँ पटल सदन में रखा जाता है, तो कुछ तो पहल होता, सुधार होता। आखिर जनप्रतिनिधियों की बात क्यों अनसुनी की जाती है बिजली विभाग के द्वारा? सब अफसरशाही का पर हावी है, और बिजली विभाग इतना ही सबसे अभी लापरवाह विभाग हो गया है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और चाहते हैं कि जब जब आंदोलन होगा तभी जा करके बिजली विभाग की अधिकारी या पदाधिकारी की
जो तानाशाही रवैया है या अफसरशाही रवैया है उसका समाधान हो। तो आंदोलन किस तरह करें? किसी की जान जाकर आंदोलन होगी? नहीं नहीं आखिर नहीं, तो बिजली विभाग के तो एक व्यक्ति की जो महिला है उसकी तो जान तो उन्होंने ले लिया अपना लापरवाही का दिखाकर। बिल्कुल आपका जो है कहना जायज है। और हम लोग हमेशा जो है पंचायत समिति के बैठक में विभाग को हर समस्याओं का अवगत कराने के लिए हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन इन लोग बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ा है बिजली अब क्या विभाग। आप लोगों का निर्णय होगा इसमें क्या? अब जो है हम लोग यहाँ से बिजली विभाग इनको इजलास को ले जाएंगे और वहाँ से ही हम लोग जो है इनका उचित मुआवजा और सब चीज़ जो है मिले, क्योंकि उस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। सर आखिर फिर अब जनप्रतिनिधियों के द्वारा किस तरह शांति समिति के शांति बोलते हैं आपका पंचायत समितियों में की बैठक में बुलाया जाएगा, किस तरह इसका?